अस्सलाम बेटा। केमिकल एनर्जेटिक्स जो है चल रहा है और इसमें जो है एक छोटा सा गैप आया था। हमने डेफिनेशंस कर रहे थे और उस पर डेफिनेशंस में हमने फॉर्मेशन और कंबस्शन कर ली थी और अब इसके बाद जो है हमने करनी है न्यूट्रलाइजेशन और कुछ और डेफिनेशन। ये तीन डेफिनेशन जो हैं फॉर्मेशन, कंबस्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स आर बेस्ड ऑन दीज थ्री डेफिनेशंस। तो इनको पक्का कॉन्सेप्ट इनका ज़रा सही होना चाहिए, इस पर हम इसलिए टाइम लग रहा है। और बाकी कुछ डेफिनेशन हैं उनको हमने पक्का करना है और वो डेफिनेशन आएंगी डायरेक्ट, उसमें हमें इक्वेशन लिखनी होती है आइदर, या फिर हमें उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन में होता क्या है बेसिकली, यू कैन सी कि ये चीज़ तो नॉर्मल है जो हर डेफिनेशन में आ रही है, पॉइंट 1 जो आपको बताया था, एंड दिस इज ऑल्सो, ये पॉइंट 3 था इसका। एंड बेसिक स्टेम जो इसका बन रहा है दैट इज 1 मोल ऑफ एचाइंस react with 1 mole of OH ions to produce 1 mole of water। ये देखिए यहाँ पे 3 दफा 1 मोल 1 मोल 1 मोल आ रहा है। इससे पहले ये किसी डेफिनेशन में आया था, यस, एंड दैट वाज आयोनाइजेशन एनर्जी, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ गैसियस आयन। इससे पहले जो फॉर्मेशन की थी तो 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, कहानी खत्म। 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न, कहानी खत्म कंबस्शन और फॉर्मेशन में। लेकिन यहाँ पे 3 दफा आ रहा है। इसमें क्या होता है कि एक एच आयन एंड एक ओ एच आयन मिलकर वाटर बना देते हैं। अगर इसको हम गौर से देखें तो इसमें हो क्या रहा है कि एक एच आयन एंड ओ एच आयन को मैं खोल के बना दूं तो कुछ इस तरीके से कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ ऐसा है। एंड जैसे ये दोनों मिल जाएंगे, ये और ये, तो इसमें एक न्यू बॉन्ड बनेगा एंड दैट इज दिस वन। दिस बॉन्ड इज एक्चुअली फॉर्म। अगर फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब कि हमेशा ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा न्यूट्रलाइजेशन। जब टाइप ऑफ बॉन्ड ही एक है, इसमें बन ही एक तरह का बॉन्ड रहा है हमेशा, जब यही डेफिनेशन चलेगी तो यही बॉन्ड बनेगा, इसलिए इसकी वैल्यू भी फिक्स्ड है। ठीक है, तो क्योंकि इसकी बॉन्ड की एनर्जी एक पर्टिकुलर होगी, उसकी बेस के ऊपर ये चलेगा। अब जो है वो एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि वीक एसिड जो है वो स्लाइटली उनकी वैल्यू कम होती है। उसकी वजह ये है कि ये पार्शली आयोनाइज होते हैं। तो और स्ट्रॉन्ग एसिड में सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, जबकि इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग भी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो इन बातों को हम थोड़ा सा एक पेज लगा के थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने कहा था किसी भी डेफिनेशन में जो हमारे पास 3 पॉइंट्स होते हैं, 1, 2 एंड 3, तो जो पॉइंट नंबर 2 है ये चेंज हो रहा होता है और बाकी सब सेट होता है। पहले में हमने लिखना होता है कि इंथैल्पी चेंज व्हेन, और इसमें लिखते हैं हम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। एंड सेकंड जो है पार्ट वो चेंज हो रहा होता है, तो हमारे पास यहां पर इस वक्त बन जाएगा ये 1 मोल ऑफ एच आइन react with 1 mole of OH ions to produce 1 mole of water। तो ये हमारे पास इसकी बेसिक डेफिनेशन बन जाएगी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन। इक्वेशन एच आइन एंड ओ एच आइंस मिलके बना देते हैं H2O। प्रोसेस हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही टाइप का बॉन्ड बन रहा है, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी फिक्स्ड होगी। और ये वाली बात कि मैंने कहा था ये ऐसा और ये ऐसा है, तो जब ये दोनों मिल जाएंगे आपके पास तो इनमें जो टाइप ऑफ बॉन्ड बनेगा दैट इज ओनली वन टाइप, इसलिए द वैल्यू इज फिक्स एंड इट इज -57 किलो जूल पर मोल। इस बेस पे आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि इफ HCl react with sodium hydroxide
एंड द वैल्यू फॉर द रिएक्शन NaCl एंड H2O, डेल्टा H कितनी होगी? H2SO4 react with 2 sodium hydroxide to give you Na2SO4 and 2H2O, तो डेल्टा H की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि इस केस में, अबव केस में हमारे पास एक H आयन था और एक OH आयन था, एक वाटर बन रहा है, डेफिनेशन पूरी हो रही है, वैल्यू आ जाएगी आपके पास -57 इसलिए आएगी क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है। सेकंड केस में अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास 2 H आयन हैं, सिमिलरली 2 OH आयन हैं और 2 वाटर बन रहे हैं, इसलिए इस वैल्यू जो है हमारे पास वो हो जाएगी डबल, मतलब बन जाएगी 114 किलो जूल। और यही काम अगर हमारे पास वीक एसिड हो, CH3COOH एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे बन जाएगा सोडियम इथेनोएट सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा, तो डेल्टा H कितनी होगी? इस केस में यू हैव अ 1 OH 1 H एंड 1 वाटर, द वैल्यू शुड बी -57 बट इट इज लेस देन दैट, ये -54 आ जाएगी, कम वैल्यू आएगी। उसकी वजह क्या है? जब आपके पास स्ट्रॉन्ग का मामला होगा तो स्ट्रॉन्ग में H सारे के सारे ब्रोकन डाउन होंगे, डिसोसिएटेड होंगे, यू हैव HCl, और जैसे ही आप इसमें NaOH को ऐड करेंगे तो यहाँ से OH आ जाएंगे एंड जस्ट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन ये केस जो है वीक एसिड में सेम नहीं होगा। तो वीक एसिड में अगर आपके पास CH3COOH ये है तो इसमें से कुछ आपके पास आयंस होंगे नो डाउट, लेकिन कुछ जो है आपके पास एसिड डिसोसिएट नहीं हुआ होगा। अब अगर आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो ये जो आएंगे इसमें सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, बल्कि कुछ ऐसा होगा कि ये बॉन्ड तोड़ने भी पड़ेंगे आपको। सम एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड फॉर ब्रेकिंग दीज बॉन्ड्स, ये जो बॉन्ड बने हुए इनके दरमियान अभी भी, इनको तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी। जैसे ही OH आएगा ये इसके साथ बॉन्ड बना देगा, इसके साथ बना देगा। अब ये वाला जो है जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, रिएक्शन तो होगा, लेकिन इसमें -57 ही रिलीज हुई थी, लेकिन इसमें से -57 में से कुछ एनर्जी इस काम के लिए यूटिलाइज हो गई, इसलिए द वैल्यू इज थोड़ी सी कम होगी। तो इसका आंसर जो है अगर हम लिखें तो आंसर हो जाएगा कि वीक एसिड्स partially ionizes, so some energy is utilized for ionization या dissociation of weak acid। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी, इसके ऊपर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं और जो है अब हम इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो हमारे पास कुछ और डेफिनेशंस भी हैं, उनको हम लेके चलते हैं। तो हमारे पास एटोमाइजेशन आ रही है, ये बस इनकी डेफिनेशन नाम याद रखने, एंड सोल्यूशन आ रही है। इस तरीके से हमारे पास वेपराइजेशन आ रही है एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इनको ज़रा गौर से देख लेते हैं। तो हमारे पास बेसिक वो जो 3 चीज़ें हमने कही थी आपको अभी, कि डेफिनेशन कोई भी हो हमारे पास, तो किसी भी डेफिनेशन में आपको ये वाली बात फिक्स रहती है, सिर्फ सेकंड चेंज हो रही होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि सेकंड हमारे पास चीज़ क्या बन रही है। तो 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट, बस। और फर्स्ट और सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट उसका बिल्कुल सेम है। अब इसमें जो कह रहा है कि 1 मोल गैसियस एटम्स का बनना चाहिए, एटम की फिजिकल स्टेट बनती ही गैस है, तो आपके पास यहाँ पर इसकी इक्वेशन लिखनी हो तो सोडियम हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया एंड क्लोरीन हो गया। अगर गैस एटम है तो आपको इनके साथ सिंबल के साथ जस्ट गैस लिखना है। पीछे चलते हैं तो हमारे पास इनकी किस चीज़ से बनना चाहिए, इनको इनके एलिमेंट से बनना चाहिए। जो भी एलिमेंट की फिजिकल स्टेट होगी वो लिख देंगे पीछे। तो यहाँ पर सोडियम एलिमेंट ऐसा ही होगा, इसका S8 होता है, राइट। सिमिलरली P जो है वो 4 होता है एंड Cl जो है वो 2 होता है।
इनकी एलिमेंटल फॉर्म। स्टेट सिंबल लगाते हैं तो ये सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है और ये भी सॉलिड होता है और ये गैस होती है। इस काम में अगर वो कह रहा है कि 1 मोल इसका रखना है आपको, तो हम मजबूर हैं यहाँ पर, इसको नहीं छेड़ सकते आप, ये 1 मोल ऑफ गैसियस एटम को नहीं छेड़ सकते। तो जो भी इसकी बैलेंसिंग के लिए करना होगा वो आपको रेकेंट साइड पे करना पड़ेगा। पहली वाली बैलेंस्ड है, डन हो गई। दूसरे वाले में अगर देखते हैं तो दूसरे वाले में आपको 1/8 करना पड़ेगा, इस वाले में आपको 1/4 करना पड़ेगा और इस वाले में आपको 1/2 करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, राइट। अगर आप यहां से देखें इस कन्वर्जन में, अगर गौर से देखते हैं हम, तो गैसियस कन्वर्जन हो रहा है, इसका मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्योंकि आप मेटेलिक बॉन्ड तोड़ रहे हैं। इसमें देखें तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं, इसमें देखें तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड जो है तोड़ने पड़ेंगे। ये भी एंडो हो गया, ये भी एंडो हो गया, ये भी एंडो हो गया, बॉन्ड तोड़ रहे हैं आप लोग, और यहाँ पर आपको कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है, इसलिए ये भी एंडो हो जाएगा। तो आपके पास एटोमाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, ऑलवेज एंडो। उसकी वजह क्या है? ओनली बॉन्ड्स ब्रेक, तो सिर्फ बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। तो यहां पर हम आते हैं वापस, तो आपको कुछ इक्वेशन यहाँ पे 2 लिख के दिखा दी थी। इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक बिकॉज ओनली बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व। डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज हाफ ऑफ द बॉन्ड एनर्जी। ये वाली बात थोड़ी सी क्लियर कर दें कि अगर आपके पास Cl2 है, इसमें आपको पता है कि ये इसका बॉन्ड होगा, और आप इसको अगर तोड़ देते हैं इस बॉन्ड को, तो इसकी एनर्जी फॉर एग्जांपल जो भी थी आपके पास थी, लेट से 200 इसकी एनर्जी थी, बॉन्ड एनर्जी इस बॉन्ड की। तो अगर आप इसको 200 एनर्जी दे देंगे तो आपके पास जो बन जाएगा दैट इज 2 Cl के एटम्स बन जाएंगे, ठीक। तो जब 2 Cl के एटम बन जाएंगे तो आप ऊपर वाली इक्वेशन को जब लिखेंगे तो ये कंप्लीट होने के बाद बन जाएगी 2 Cl। तो मैंने यहाँ पे लिखा, दोबारा लिखता हूँ इसको मैं, कि मैंने लिखा Cl2 विल बिकम 2 Cl एंड इसके लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज पॉजिटिव 200। अब इसमें स्टेट सिंबल लगाता हूँ मैं, गैस, और ये गैस है। अब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, इस वक्त ये एटोमाइजेशन नहीं है क्योंकि 2 मोल बन रहे हैं, और अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को, 2 से 2 से और 2 से, तो आपके पास ये बन जाएगा Cl गैस, ये बन जाएगा आपके पास पॉजिटिव 100, और ये हो जाएगा आपके पास 1/2 Cl2 गैस। अब ये एटोमाइजेशन की डेफिनेशन जो है पूरी हो रही है इसमें। तो किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल में, चाहे वो O2 हो चाहे Cl2, तो असल में किया क्या आपने, ये क्या चीज़ थी आपके पास, बॉन्ड एनर्जी। आप उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास डेल्टा एच एटोमाइजेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो Cl सेल की अगर इतनी थी एनर्जी तो आपके पास ये आ जाएगा आपके पास इसका आंसर। और इस तरीके से कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल जो होंगे, Cl2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, तो उसमें आप ये काम कर सकते हैं। इसके बाद है सोल्यूशन। सोल्यूशन में फिर वो बात हम करते हैं कि हमारे पास पहला पार्ट जो इसका था वो था इंथैल्पी चेंज व्हेन एंड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ये वाली बात भी हो गई। तो अब हो क्या रहा है इसमें, आपके पास बेसिकली 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस इट्स एक्वस पार्टिकल्स। सोल्यूशन में होता क्या, सोल्यूशन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो आपने क्या किया कि आपने कोई पर्टिकुलर अमाउंट ली और डाल दी पानी के अंदर। अब वो सारी की सारी डिसॉल्व होनी चाहिए, इसलिए एक्सेस ऑफ पानी लाजमी होना चाहिए। देखें, वो जाके पानी के साथ बॉन्डिंग करेगा, अगर पानी कम हुआ तो बॉन्ड सारे बनेंगे नहीं और एनर्जी पूरी रिलीज नहीं होगी, या अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। तो इसलिए एक्सेस ऑफ वाटर का वर्ड हमने यूज़ किया। तो डेफिनेशन जो है इसकी होगी 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस इट्स एक्वस पार्टिकल्स। अगर हमारे पास ये आयनिक कंपाउंड था तो हमारे पास एक्वस पार्टिकल्स ये बन जाएंगे, ये भी आयनिक कंपाउंड था तो एक्वस पार्टिकल्स ये बन जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई कोवेलेंट कंपाउंड हो, जैसे C6H12O6 ग्लूकोज है, इसको पानी में डिसॉल्व कर दें आप, डिसॉल्व भी होता है, शुगर है, तो डिसॉल्व होने के बाद जो इसका पार्टिकल बनेगा कोवेलेंट से, ये पानी में जाके आयोनाइज नहीं होगा, बल्कि बस यही एक्वस पार्टिकल्स बन जाएंगे इसके। तो ये मेटल, उसके लिए आयनिक और कोवेलेंट दोनों के लिए हो सकती है सोल्यूशन की वैल्यू। सोल्यूट कई तरह के होते हैं, आयनिक भी होते हैं, कोवेलेंट भी होते हैं, तो हमारे पास एक्वस पार्टिकल्स बनने चाहिए और जो उससे बन सकते हैं। यहाँ पर उसने बाउंड किया था 1 मोल इसका होना चाहिए, और बाकी जो है उसके आयन्स जिस तरीके से चाहे बनते जाएं। आप देखें बैलेंसिंग में यहाँ पर 2 लेके आ रहे हैं हम लोग,
तो उसको फिक्स रखना है, इसको नहीं छेड़ सकते, ये 1 मोल बोला था। ये सोल्यूशन हो गया। इसके बाद है वेपोराइजेशन। इसमें फिर वही वाला काम के पहला पार्ट जो है व्हेन एंड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन वाली बात भी पूरी चल रही है। तो आपके पास क्या हो रहा है, वेपोराइजेशन। वेपर किस चीज के बनते हैं, किसी वोलेटाइल सब्सटेंस के बनते हैं। तो 1 मोल ऑफ गैसियस वेपर बनने चाहिए आपके पास फ्रॉम वोलेटाइल सब्सटेंस। वोलेटाइल सब्सटेंस जो है, जैसे आपके पास ये लिक्विड था, पेट्रोल है ये, इसके वेपर्स बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए, आपको पता है लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है, तो ये भी एंडोथर्मिक होगा। तो वेपराइजेशन इज ऑल्सो ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसके बाद इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन ऐसा है जो किसी भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जैसे मैं इसकी बात करता हूं, अगर मैं देखूं इसकी फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि एलिमेंट्स नहीं है यहां पर। ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट नहीं है। अगर मैं कंबस्शन की बात करता हूं तो कंबस्शन इसकी हो रही है, लेकिन 2 मोल्स बन रहे हैं, तो ये कंबस्शन के हिसाब से भी पूरा नहीं हो रहा। इस तरीके से कोई भी रिएक्शन, अब ये रिएक्शन है ना, ये फॉर्मेशन है ना, ये कंबस्शन है ना, ये न्यूट्रलाइजेशन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन रिएक्शन तो है ना, इसमें भी बॉन्ड टूट रहे हैं और बॉन्ड बन रहे हैं। तो इसके लिए जो है हम इसको कह देते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो इंथैल्पी चेंज फॉर अ गिवन रिएक्शन एंड ऑल पार्टिकल्स शुड बी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, उनको स्टैंडर्ड कंडीशन में होना चाहिए। तो अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं है तब भी तो रिएक्शन हो रहा होगा। बहरहाल स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो है, इसके साथ हमने ये भी साइन नहीं लगाया, तो जो भी रिएक्शन होगा अननोन, उसके लिए हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का वर्ड यूज कर लेंगे। तो इसको है, हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हम उनको लेके चलते हैं। थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।